एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें आयजा को उसके मैनेजर के साथ दिखाया जाता है। ये येलो हेयर वाला बॉय जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको जर्मनी से एक इनविटेशन आया है, पर ये मना कर देता है वहाँ जाने के लिए। तो इसका जो मैनेजर होता है कहता है कि जो सोपान कंपटीशन होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करने से पहले ना तुम्हें लोगों के सामने मतलब दिखना होगा, और उसके लिए एक तरीका जर्मनी जाना। जर्मनी जाओगे तो तुम लोग नोटिस करेंगे। तो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे इस बार भी इंटरनेशनल जो कंपटीशन होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करना है, और मुझे लगता है इस बार कोसे आएगा। जिस पर इसका मैनेजर कहता है कि तुम अरिमा कोसे का ना 2 साल से वेट कर रहे हो, पर वो कभी नहीं आया। तो उसके बाद फिर ये बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को जहाँ पे अरिमा कोसे ने जहाँ जहाँ प्ले किया ना, मैं वहाँ वहाँ प्ले करूँगा। तो इसका मैनेजर कहता है कि यार हमें ये सुनने में आया कि अरिमा कोसे को अब सुनना भी बंद हो गया है, अब उसे सुनाई नहीं देता। तो ये बोलता है उस चीज़ को पता करने का एक ही तरीका है कि मैं पार्टिसिपेट करूँ, और जब वो पार्टिसिपेट करे तो मैं उसे हराऊँ। उसके बाद करंट का सीन दिखाया जाता है, प्रेजेंट का। इसकी बहुत ही हालत ख़राब है, और ये जाके ना स्टेज पे जाता है और पियानो बजाना शुरू कर देता है। और जैसे ही पियानो बजाता है ना, तो इसको देख के ना इवन जो वातारी लोग होते हैं, सुबह के लोग होते हैं, ये लोग भी बैठ के कहते हैं कि पियानो तो सेम ही है, इस पियानो में ऐसा क्या है, मतलब ये इतना अच्छा कैसे बजा पा रहा है, और ये बहुत ही बेहतरीन बजा रहा होता है। और जो ये लड़की होती है ना दूसरी एमी, ये भी इसको देख रही होती है मतलब टीवी में, और वहाँ पे ना कोसे भी आ जाता है, और कोसे भी उसको खड़ा होकर देख रहा होता है। वो कोसे उसकी तारीफ बहुत कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है कि कितना अच्छा पियानो बजा रहा है, क्योंकि कोसे को नहीं पता ना बचपन में क्या हुआ था, उसको पता भी नहीं था, मतलब उसने उन लोगों के साथ ऐसे किए। और ये चीज़ ना एमी देख रही होती है, और एमी उसको बोलती है कि जो आयजा आज है ना, वो तुम्हारी वजह से है। कोसे को बोलते हैं अरिमा को। तो अरिमा को से बोलता है कि यार मेरी वजह से क्यों? तो वो बोलती है कि वो तुम्हें ना बहुत ही ज़्यादा मानता है, मतलब वो तुम्हारे हमेशा तुम्हें चेज करता है, उसका मतलब एक ही टारगेट था, तुम्हें हराना। और अगर वो तुम्हारे पीछा ना किया होता ना उसने लाइफ में, तो शायद वो आज अपना बेस्ट वर्जन नहीं बन पाता। मतलब जितना बेस्ट आज वो अपना बेस्ट वर्जन है। मतलब उसने पिछले साल इंटरनेशनल कंपटीशन भी जीत लिया था, और ये विनर था पिछले साल के कंपटीशन का। और फिर हमें नरेशन वॉइस सुनाई जाती है आयजा की, और आयजा बोल रहा होता है कि अरिमा तुम देख रहे हो ना मेरे को, और मेरा बस एक ही टारगेट है तुमको हराना, और तुम देख रहे हो ना मैं तुम्हें हरा के छोड़ूंगा। और मतलब बहुत ही मतलब बेहतरीन पियानो बजाता है, और अपना जैसे पियानो बजाना बंद करता है तो मतलब लोग इसमें तालियां बजाते हुए रुकते नहीं है। और उसका मैनेजर है वो बहुत खुश होता है। पीछे मतलब एक गर्ल्स की तो पूरी एक टीम होती है जो सिर्फ आयजा की वजह से यहाँ पे आई होती है, उसकी बहुत तगड़े वाली फैन होती है। तो ये फिर अरिमा जो कोच होता है ना, इससे पूछता है एमी से कि क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसे ही सोचते हो, मतलब तुम भी मेरे को हराना चाहती हो? तो ये बोलते हैं कि तुम मुझे मतलब ये पहले हंसती है, फिर कहती है कि डोंट मेक मी लाफ, मतलब मुझे मतलब हंसाने की कोशिश मत करो। उसके बाद इसका कंपटीशन खत्म हो जाता है, क्या कहते हैं आयजा का, और एमी मतलब ये बाहर आ जाता है। जब ये बाहर आता है तो बाहर आते हुए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब होपलेस मतलब बहुत डरा सा था, तो गिर जाता है। तब इसके सामने अरिमा आता है। तो अरिमा को देख के कहता है अरिमा तुमने देखा ना मेरे को, मैंने कितना बेहतरीन बजाया। तो अरिमा इसकी बहुत तारीफ करता है, कहता है कि यार तुमने बहुत ही बेहतरीन। तो ये ना बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ये यही चाहता था कि अरिमा मतलब सेलिब्रेट करे हम लोगों के साथ, क्योंकि बचपन में ऐसा नहीं था ना, ये खुश हो जाए। अब उसके बाद ना हमें मीडिया को दिखाया जाता है। मीडिया वाले मतलब बातें कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं एमी के बारे में और आयजा के बारे में, और बता रहे होते हैं कि मतलब जो आयजा है उसने अपने टीचर को, मतलब जो उसके मैनेजर है उनको भी पीछे छोड़ दिया। पर अब यहाँ पे ना एमी की बातें हो रही है, और एमी के बारे में हमें बताया जा रहा है कि पिछले 3 साल से ना इसकी मतलब बहुत ही हालत ख़राब है। मतलब ये कभी थर्ड मतलब एक कॉम्पिटिशन में तो ये बस रहते रहते मतलब पार्टिसिपेट भी बड़ी मुश्किल कर पाई थी, मतलब जो उसका क्वालिफाई एग्जाम होता है उसको भी बड़ी मुश्किल क्वालिफाई कर पाई थी, और ये मतलब हमेशा हार ही रही है। फिर हमें यहाँ पे सुबाकी को दिखाया जाता है। सुबाकी बोलती है कि मैं बचपन में जब कोसे को चेयर अप करने आती थी ना, तो हमेशा मतलब हम बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, पर हमेशा 3 ही लोग टारगेट होते थे, और वो 3 लोग थे अरिमा, एमी और आयजा। और अरिमा हमेशा फर्स्ट आता था, एमी सेकंड, और आयजा हमेशा थर्ड आता था। तो मतलब ये हमेशा चाहे कोई कितना भी वो करे, पर ये हमेशा हर कंपटीशन में ये तीनों मतलब पार्टिसिपेट करते थे, और ये इनकी पोजीशन रहती थी। पर अब कुछ हो गया है, मतलब जो ये लड़की है हमारी एमी, इसको कुछ हो गया है, और ये ना बहुत कुछ टाइम से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एमी है उसके मैनेजर और जो आयजा है उसके मैनेजर दोनों एक साथ में बैठे होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो जो आयजा का मैनेजर होता है ना, वो मतलब पहले आयजा की तारीफ करता है। तो ये लड़की भी बोलती है कि हाँ उसने अपने मास्टर, मतलब जो एमी की मैनेजर होती है बोलती है अपने मास्टर को भी सरपास कर गया, और बहुत ही अच्छे पियानो बजा रहा है। तो जिसपे जो आयजा का मैनेजर होता है वो एमी के मैनेजर को कहता है कि पर तुम्हारी जो एमी है उसका तो मतलब कुछ हाल अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहती है कि वो लड़की थोड़ी अजीब है, उसको मतलब छोटी छोटी चीज़ें डिस्टर्ब कर देती है, उसको मौसम डिस्टर्ब कर देता है, कभी उसके बाल उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, कभी उसके मतलब उसको मतलब हर चीज़ डिस्टर्ब करती है। और उसको काफ़ी टाइम से एक अच्छा कॉम्पिटेंट भी मतलब एक कॉम्पिटिशन भी नहीं मिला था ना, जिसकी वजह से वो इतना अच्छा प्ले नहीं कर पाई थी, पर उसको फाइनली एक अच्छा कॉम्पिटिशन मिल गया। तो अब तुम देखना कुछ करेगी। तो जो उसका मैनेजर होता है जगह, वो अपने दिमाग में सोचता है तो अच्छा कंपटीशन, तो फिर उसको भी समझ में आता है कि ये भी यहाँ पे अरिमा की वजह से आई है। और जैसे ये स्टेज पे आती है ना, तो उसको गूज बम्प आते हैं।
तो और फिर ये बोलती है कि फाइनली मेरे को गूज़बम्प है, मतलब फाइनली ये अब रेडी है मतलब पियानो बजाने के लिए, इसका एक्साइटमेंट है। और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो एमी है ना वो अपने मैनेजर के साथ बैठी है और ये बताती है कि बचपन में जब 3-4 साल की थी ना सिर्फ, तो ये एक पियानो कंपटीशन में गई थी और ये वहाँ पे ना अपने किसी दोस्त को चेयर अप करने गई थी और ये वहाँ सोने वाली थी, तभी वहाँ पे अरीमा आया और अरीमा ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया कि उसे देख के ना इसने डिसाइड कर लिया था कि ये भी पियानो बजाएगी, मतलब ये सिर्फ पियानो बजा रही है अरीमा की वजह से। और ये बोलती है कि ये इतना मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस था ना इसका कि ये वहाँ पे रोने लग गई इसकी परफॉर्मेंस सुन के, मतलब बीच उसमें ऑडियंस के बीच में, जिससे ना अरीमा घबरा गया था। अब अरीमा का मतलब लगा था कि शायद इसने तो इतना बेकार बजाया। पर उस दिन के बाद ना अरीमा ने कभी भी इतना अच्छा पियानो दोबारा नहीं बजाया अपनी लाइफ में। उसके बाद वो अपनी मोम का रोबोट बन गया और मतलब जैसे उसकी मोम कहती थी, क्योंकि ये एक टेस्ट था, ट्रायल पियानो बजाया था इसने ये चेक करने के लिए कि कितना अच्छा पियानो बजाता पाता है ये। और जब ये कंपटीशन में जीत गया तो उसके बाद इसकी मोम ने उसको बहुत ही मतलब हार्डली ट्रेन किया और बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया। उसके बाद ये कि पियानो की तरह, तो इसका जो ये लड़की है ना, ये इसका टारगेट यही है कि ये चाहती है कि अरीमा फिर से पहले की तरह पियानो बजाए और मतलब जैसे ये पहले बजाता था एक टाइम में। और तो फिर ये ना आती है और ये इसने बहुत ही क्यूट मतलब रेड कलर की ड्रेस पहनी होती है और इसको देख के जो वातारी होता है ना, वातारी तो मतलब पागल हो जाता है। वो बोलता है कि यार ये कितनी क्यूट है, मतलब उसके बगल में जबकि कावरी बैठी होती है और कावरी उसकी गर्लफ्रेंड होती है, फिर भी उतना मतलब उसको देखते ही पागल हो जाता है। और अब इस बार ना अरीमा के साथ ना आयजा खड़ा है और आयजा उसको बताता है कि क्या तुम्हें पता है जो ये एमी है ना, इसका तुम पे क्रश है, मतलब अरीमा को बताता है अरीमा पे क्रश है एमी का। ये बोलता है कि जो एमी है ना वो हमेशा से तुम्हें पसंद करती है बचपन से, और मैं जब तुम्हारी बुराई करता था ना, जब तुम हारते थे, मतलब तुम हमेशा जीत जाते थे हम लोगों को हरा के, तो ये हमेशा बोलती थी, एमी इसको बोलती होगी आयजा को, कि तुम असली कोसे को नहीं जानते हो, मतलब अरीमा कोसे को, और ये इसका तो तुम्हें बचपन से इसका तुम पे क्रश रहा है। अब उसके बाद ना ये आती है और पियानो बजाना शुरू करती है और पहले ही मन में अपने बोलती है कि आज मेरे बाल अच्छे बने हैं, मेरे आज मौसम भी अच्छा है, और फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलती है। फिर बोलती है कि नहीं, अब मैं कब तक अपने आप से झूठ बोलूंगी, मेरे पियानो बजाने का एक ही रीज़न है और वो रीज़न है अरीमा, और आज अरीमा यहाँ पे है ना, तो इसलिए मैं बहुत अच्छा पियानो बजा पा रही हूँ। और फिर ये ना बहुत ही बेहतरीन पियानो बजाती है और फिर अपने मन में बोलते हैं कि अरीमा तुम देख रहे हो ना मैं कितना अच्छा पियानो बजा रही हूँ, और वो बोलते हैं कि मुझे मेरा अरीमा वापस चाहिए, मतलब जो अरीमा मेरे को पसंद था, जो अरीमा इसने फर्स्ट टाइम देखा था जब इसने पहली बार पियानो बजाया था, वो अरीमा मुझे वापस चाहिए। और मतलब सब देखते रह जाते हैं और ये भी बहुत ही बेहतरीन पियानो बजाती है, और मतलब पहले मतलब स्लो पियानो बजाती है एकदम से, फिर बहुत ही बेहतरीन पियानो बजाने लग जाती है। मतलब इसको देख के ना जो कावरी होती है ये अपने मन में सोचती है कावरी जो होती है वो वायलिन बजाती है ना, कावरी भी फ्री विल से पियानो मतलब अपना वायलिन बजाती है, वो बिल्कुल वैसा म्यूजिक नहीं बजाती जैसा बना होता है, ये अपने हिसाब से बजाती है। तो और ये भी इसी तरीके से मतलब सॉन्ग को अपने हिसाब से गा रही होती है। तो जब ये चल रहा होता है ना सब कुछ, तो जो कोसे होता है ना उसको ना एमी के आसपास ना 2 कलर दिखाई दे रहे होते हैं। ये चीज़ किसी को नहीं दिखाई दे रही होती है, सिर्फ कोसे को दिखाई दे रही होती है और कावरी को दिखाई दे रही होती है। और ये चीज़ होती है उन्हें जो होती है ना, ये एमिस के चारों तो 2 रंग दिख रहे होते हैं, एक होता है येलो एक रेड, और जो येलो कलर होता है वो होता है लोनलीनेस का और रेड होता है एंगर का। और बस यहीं पे जो हमारा एपिसोड होता है ना, इसकी मतलब इसकी पियानो की एंडिंग के साथ ये पियानो बजाना बंद करती है और लोग ना बहुत ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाते हैं इसके लिए, और इसकी तालियों के साथ ही ना मतलब ये खड़ी उठती है, लोगों को थैंक यू बोलती है और हमारा जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो गाइज यही थी एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। थैंक यू सो मच।